शादी एक समझौता पार्ट 33। दिव्या की जन्मदिन पार्टी को एक हफ्ता करीब गुजर चुका था। इस दौरान राहुल ने दिव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने उसे इग्नोर करती रही। रोशनी भी पार्टी के दौरान हुई सारी घटनाओं को जोड़कर पूरी कहानी बना रही थी। उसने सोच लिया था कि दिव्या की हकीकत दीपक को बताना जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर दोबारा से ऐसा कुछ ना कर सके। पार्टी के एक हफ्ते बाद जब रोशनी कॉलेज गई तो वो सबसे पहले दीपक से मिलने गई। उस समय माही राहुल के पास बैठी थी। राहुल ने बताया कि वो कल कॉलेज के बाद दिव्या से मिला और उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो दिव्या मान नहीं रही थी, बाद में उसकी बात सुनने को तैयार हो गई तो राहुल ने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसने राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, इडियट, उस रात पार्टी में वो सब हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो राहुल ने कहा, लेकिन उस रात तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दिव्या बोली, नशे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल को दुख हुआ, फिर भी वो हिम्मत करके बोला, भले ही तुमने नशे में कहा हो, लेकिन मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। दिव्या बेफिक्र से बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो राहुल को क्रॉस करके चली गई। राहुल माही को ये सब बताते हुए अपनी आंखों से आए आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगा। माही बोली, रहने दो राहुल, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो जाने दो उसे। राहुल बोला, नहीं माही, मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना कर रहूँगा। प्यार करता हूँ मैं उससे, और मेरा प्यार कोई आकर्षण नहीं है जो उसे भूल जाऊं। अगर वो नहीं भी मानी तब भी उसी से प्यार करता रहूँगा। उसकी बात सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे राहुल, लेकिन याद रखना, प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं किया जाता, प्यार तो बस हो जाता है। राहुल बोला, मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, बस अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा उसे। माही राहुल को समझा रही थी तो रोशनी ने दीपक को क्लासरूम से बाहर बुला लिया और कहने लगी, दीपक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीपक बोला, हाँ बोलो। रोशनी बोली, दीपक, उस रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सब दिव्या की प्लानिंग थी। दीपक बोला, मतलब? मैं समझा नहीं। रोशनी बोली, उस रात माही का नशे में स्टोर रूम में मिलना, राहुल और दिव्या का एक ही रूम में मिलना, ये सब उसने प्लान किया था। दीपक बोला, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? खुद को बदनाम करके उसे क्या मिलेगा? वो समझ नहीं पा रहा था कि रोशनी दिव्या को इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। रोशनी बोली, बदनाम वो तुम्हें करना चाहती थी, लेकिन खुद हो गई। दीपक असमंज में बोला, मतलब? मुझे क्यों? रोशनी बोली, वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें हासिल करने के लिए उसने ये प्लानिंग की थी, लेकिन इसमें राहुल फंस गया और उसकी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। दीपक को रोशनी की बात समझ में तो आ रही थी, लेकिन बहुत से तथ्य ऐसे थे जो उसकी समझ में नहीं आए, जैसे माही का नशे में होना, खुद दिव्या का नशे में होना। रोशनी बोली, मैं शुरू से समझाती हूँ, दिव्या तुम्हें पसंद करती है, इस बात का शक मुझे पहले से था। फिर एक दिन जब तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब मैं तुमसे मिलने आई थी तो दिव्या का बर्ताव बहुत अजीब था। वो मुझे तुमसे बात करता देख जल रही थी, इसलिए उस समय मुझे जाना पड़ा। फिर जब उसने मुझे अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया तो मुझे उस पर कुछ शक हुआ। यहाँ तक तो मैं श्योर थी, लेकिन आगे की कहानी मेरा अनुमान है, ये सही है या गलत भी हो सकती है। दीपक बोला, तुम कहो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। रोशनी बोली, मुझे लगता है कि पार्टी में दिव्या ने तुम्हारी और माही की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, लेकिन माही की ड्रिंक राहुल ले गया था और तुमने अपनी ड्रिंक माही को दे दी थी। तुम्हारी ड्रिंक से माही को नशा हो गया होगा और माही की ड्रिंक राहुल ने दिव्या को ही दे दी थी।
तो शायद उसे भी इसलिए नशा हो गया हो। दीपक सोचते हुए बोला। अच्छा, रोशनी बोली। इसके बाद दिव्या ने हम तीनों को अलग अलग करने की कोशिश की होगी, तभी तो एक लड़की तुम्हें बुला ले गई थी, फिर माही भी गायब हो गई थी। और मैंने खुद अपने कानों से भी सुना था कि दिव्या ने 2 लड़कियों से कहा था कि दीपक को मेरे रूम में भेज देना और राहुल को स्टोर रूम में लॉक कर देना। दीपक हैरानी से बोला। सच में? रोशनी बोली। हाँ, मैंने तुम्हें बताने के लिए ढूंढा भी, लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे लगता है दिव्या तुम्हें नशे में अपने रूम में बुलाना चाहती थी, और जो आज राहुल के साथ बातें हो रही हैं, वही बातें वो तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती थी। वो तुम्हें फंसाना चाहती थी, ताकि तुम्हें मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करना पड़े। दीपक बोला। लेकिन उसने माही को क्यों नशे की ड्रिंक दी होगी? रोशनी बोली। ताकि वो राहुल को माही के साथ बंद करके उन्हें भी बदनाम कर सके। इससे माही तुमसे दूर हो जाती। दीपक बोला। फिर उसने तुम्हें नशे वाली ड्रिंक क्यों नहीं दी होगी, जबकि तुम्हारे अनुसार वो तो तुमसे ही ज़्यादा जलती है? रोशनी बोली। शायद इसलिए, ताकि मैं ये सब देखकर तुम लोगों से दूर हो जाऊं, खासकर तुमसे। इससे उसका रास्ता साफ हो जाता। दीपक को अब रोशनी की बात समझ आ रही थी। दीपक ने सोच लिया कि इस बारे में वो दिव्या से बात करके रहेगा। कुछ देर बाद रोशनी भी अपनी क्लास के लिए चली गई। दीपक ने देखा दिव्या अभी कॉलेज नहीं आई थी। वो माही से बोला कि मैं अभी आता हूँ, फिर कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर दिव्या का इंतजार करने लगा। कुछ देर में दिव्या आ गई तो दीपक ने उसे रोक लिया और बोला। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दिव्या नखरे दिखाते हुए बोली। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। दीपक बोला। मुझे पता है कि पार्टी में जो कुछ हुआ वो किसकी प्लानिंग थी, तो अब पूरे कॉलेज के सामने बात करूं या अकेले में चलोगी? दीपक की बात सुनकर दिव्या हक्का बक्का रह गई। उसे डर था कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, इसलिए बोली। चलो कैफे में चलकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों कैफे में चले गए। दीपक ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। कुछ देर तक दिव्या के बोलने का इंतजार करने के बाद दीपक बोला। क्यों किया दिव्या तुमने ऐसा? दिव्या गुस्से में बोली। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा, मैंने वही किया। दीपक शांति से बोला। तो पा लिया तुमने मुझे, कर लिया हासिल। इस बार दिव्या चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। तो दीपक बोला। तुमने इतना सब करने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। तुम और राहुल इस तरह बदनाम नहीं होते। दिव्या बोली। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम उस माही के पीछे लगे रहते थे। उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। ऊपर से वो रोशनी बार बार तुम पर हक जताने आ जाती थी। पता है, मैंने वो पार्टी तुम्हें प्रपोज करने के लिए रखी थी, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद सब मुझे भूल ही गए। सबको बस माही ही दिख रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें पाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। दीपक बोला। लेकिन एक बार कह तो देती, मैं ये नौबत आने नहीं देता। दिव्या बोली। ठीक है, अब कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब बोलो, तुम अब भी सब ठीक कर सकते हो? दीपक बोला। तुमने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दिव्या बीच में ही बोल पड़ी। मैं जानती हूँ तुम माही से प्यार करते हो, दिखता है तुम्हारी आंखों में। दीपक बोला। मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, ना ही माही से, ना रोशनी और ना तुमसे। मैं तुम सबको सिर्फ दोस्त मानता हूँ, लेकिन माही मेरी जिम्मेदारी है। दिव्या बोली। मतलब जिम्मेदारी कैसे? तुम क्या उसके पति हो जो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है? दीपक बोला। हाँ हूँ। दीपक की बात सुनकर दिव्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शब्द उसके गले में अटक गए। आंसुओं की एक धारा उसके आंखों से बह निकली। वो सिर्फ इतना ही कह पाई। तुम और माही। दीपक ने कहा। हाँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वो शादी एक मजबूरी थी। माही किसी और से प्यार करती है। दिव्या बोली। कौन है वो? दीपक बोला। मयूर, हमारा दोस्त था। हम तीनों अच्छे दोस्त थे। माही और मयूर शादी करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मयूर की बजाय
मुझे माही से शादी करनी पड़ी। इसके बाद दीपक ने दिव्या को सारी कहानी बताई और कहा, जब तक मयूर ठीक नहीं हो जाता तब तक माही मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक वो मेरी जिम्मेदारी है तब तक मैं किसी और रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकता। जिस दिन मयूर ठीक होकर आ जाएगा तब माही उसके साथ चली जाएगी। दिव्या, जो अब तक अपने दिल टूटने पर रो रही थी, वो अब दीपक की कहानी सुनकर रो रही थी। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने दीपक जैसे लड़के को बदनाम करने का सोचा। साथ ही उसे दीपक, माही और मयूर की दोस्ती पर गर्व हो रहा था। दिव्या भरे दिल से बोली, जब मयूर ठीक हो जाएगा और माही चली जाएगी तब तुम क्या करोगे? दिव्या की बात सुनकर दीपक का दिल धक्क सा रह गया। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ देर में सोच में डूबने के बाद वो गहरी सांस छोड़कर बोला, पता नहीं। दिव्या उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, जानते हो दीपक, तुम्हें माही से प्यार हो गया है। दीपक दिव्या को हैरानी से देखने लगा और फिर नजरें चुराकर बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। हालांकि वो जवाब देने में थोड़ा उलझ रहा था, लेकिन दिव्या की बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा जरूर लगा। दिव्या बोली, ठीक है फिर, जब माही मयूर के साथ चली जाएगी तब मुझसे प्यार कर लेना। दीपक बोला, मैं ज़्यादा दूर की नहीं सोच सकता अभी। क्या पता मयूर को कितना टाइम लग जाए। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। दिव्या बोली, झूठी उम्मीद तो तब होती ना जब तुम्हारा दिल खाली होता और मैं इंतजार करती। तुम्हारे दिल में माही है दीपक, तुम मानो या ना मानो, वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी है। दीपक उसे टालते हुए बोला, छोड़ो ये सब बातें, तुम बताओ अब क्या करने का इरादा है। वो इस सब बात को लंबा नहीं खींचना चाहता था, या शायद खुद इस सच्चाई से भाग रहा था। दिव्या बोली, अब क्या करूँगी, तुम तो सेट हो, मैं भी कभी ना कभी सेट ही हो जाऊंगी। तब तक पढ़ाई करूंगी और क्या। दीपक बोला, मेरी मानो तो राहुल को एक मौका देकर देखो। वो तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखाई देता है कि वो तुम्हें लेकर कितना सीरियस है। एक बार उसके प्यार को आजमा कर देख लो, शायद तुम्हारी तलाश पूरी हो जाए। दिव्या बोली, प्यार का तो पता नहीं, पर दोस्ती जरूर करूंगी उससे। मेरी वजह से वो बेमतलब में बदनाम हो गया, उससे माफ़ी मांग लूंगी। दीपक बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अच्छा होगा ये बात यहीं ख़त्म हो जाए। ज़्यादा लोगों को पता चलेगी तो सब तुमसे नफरत करेंगे, कोई नहीं समझेगा कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए किसी से कुछ मत कहना। दिव्या सोचने लगी, सच में दीपक जैसे नेक इंसान मिलने कितने मुश्किल हैं। इसके बाद दीपक दिव्या को लेकर कॉलेज वापस आ गया और क्लासरूम में जाकर माही के पास बैठ गया। माही ने पूछा, कहाँ गए थे? तो उसने बोल दिया कि कोई दोस्त था, उससे मिलने गया था। उस शाम को दीपक माही को लेकर गार्डन गया। माही गार्डन में बैठी थी तो 2-3 बच्चे माही के साथ खेलने की जिद करने लगे, तो माही उनके साथ बॉल से खेलने लगी। उसे खेलता देख दीपक माही को देखे जा रहा था। उसे रह रहकर दिव्या की बात याद आ रही थी। उसने फ़ोन से माही की एक तस्वीर ले ली, फिर उस तस्वीर को बड़े प्यार से देखने लगा। उसके कानों में दिव्या के शब्द गूंज रहे थे, जानते हो दीपक, तुम्हें माही से प्यार हो गया है। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मुझे माही से प्यार हो गया है? तभी पीछे से माही बोली, हाँ,